वेलकम बैक एवरीवन। जश्न आज़ादी के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपके जो प्यारे हैं वो आपके लम्हे को यादगार और ख़ूबसूरत बना देते हैं। इस जश्न आज़ादी के मौका पर उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें यह एहसास दिलवाते हैं कि अपनों की अहमियत क्या होती है। जहाँ पे हम आज़ादी से रह रहे होते हैं वहाँ पे अपनों से मिलना कैसा लगता है। जो लोग वहाँ से 1947 में हिजरत करके आए थे, अपने दोस्त, अपने हमसाए, अपने प्यारों को वहाँ छोड़कर आए थे, वो जो आज बड़े हैं उनकी आंखें आज भी नम होती हैं कि एक झलक उनकी मिल जाए। अगर आप टीवी चैनल्स पर देखें तो बहुत सारे लोग एक झलक मिलने के लिए तरस रहे होते हैं और वो उसी याद में बूढ़े हो गए हैं। लेकिन मेरे पास ये मौका मौजूद है कि मैं अपने अपनों से इसी हालत में मिल सकती हूँ। तो हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे नाइमा आपा ने, अलमारूफ नाइमा राव साहिबा ने। उनके साथ मौजूद है एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ की मालिका लड़की जो इस तरह से बात करती हैं, इस तरह से बोलती हैं, इस तरह से गाने गाती हैं, इस तरह तराना पढ़ती हैं, हर चीज़ में इस तरह से दिल से महव होकर वो सब करती हैं कि मुझे लगता है कि वो हमें टाइम याद आ जाता है। वो चाहे कोई भी सूरत हाल हो, वो इस तरह से तारी करके वो इस तरह से अपनी आवाज़ के ज़रिए सुर बिखेरती हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। हमें ज्वाइन किया है हमनाज शाहिद साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत अच्छी लग रही हैं आप दोनों। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको देख के ऐसे सुकून सा हो रहा है। आपने भी बहुत खूबसूरत रंग पहना हुआ है। थैंक यू। और हमना को देखकर ना मुझे ऐसा याद होता है कि हम स्कूल में ना ऐसे व्हाइट और ग्रीन हमने पहनना है। 14 अगस्त पे हमारा यूनिफॉर्म यही होता था, सेटअप। हाँ बिल्कुल, 14 अगस्त पे। वो ऐसे नहीं होता तो मुझे लगता था हमारी 14 अगस्त मुकम्मल नहीं है, बकायदा तैयारी होती थी, मैचिंग होती थी। तो आप मुझे बताएंगी आपकी 14 अगस्त कैसे गुजरती थी और क्या ऐसी स्पेशलिटी थी जो अभी भी याद करके ना आपकी आंखें भी नम होती हैं कि वो दिन नहीं आते अब दोबारा। आप बच्चों पे आप कहते हैं आप बच्चे ऐसे तैयार हो। हम तो स्पेशल शॉपिंग करते थे 14 अगस्त की, ग्लासेस खरीदते थे जिसका शीशा ग्रीन होता था। बिल्कुल, हमना को देख के ना अपना बचपन याद आ रहा है। इसी तरह चूड़ियाँ पहनते थे और जिसका शीशा ग्रीन होता था उसका जो बॉर्डर था वो वाइट होता था। और फिर सबसे अच्छी जो बात लगती थी ना, जो याद आती है, जो याद आती वो झंडियाँ याद आती हैं। सारी रात बैठ के जो आटे की लई बनाना और फिर झंडियों के यूं पूरे के पूरे थद्दे के थद्दे खरीद के लेके आना और लंबी एक वो धागा बिछाना और फिर वो सुबह उठते थे और आप यकीन माने ऐसे लगता था हाँ आज ही आज़ादी है, आज ही। और हमारे उस वक्त, अब तो फ्लैट सिस्टम आ गए, छोटे छोटे घर हैं, लेकिन हमारा घर बहुत बड़ा था। अच्छा। बहुत बड़ा था। और हम, आप यकीन, सारे बहन भाई रात को सारी उसमें ना कभी इस तरह की लेयर बनाते थे तो कभी उस तरह की लेयर। वो एक समय ही ऐसा था कि ईद भी क्या करेगी। हाय, वाकई में सही कह रही हैं। वो एक समय ही ऐसा था। और 14 अगस्त पे जो बारिश हो जाती थी ना वो मुझे पता है कि शायद हमारे दौर में, आपके दौर में भी ऐसे होता था। हमेशा लिखी पड़ी बात थी। अच्छा, फिर ये होता था कि उस वक्त पीटीवी का दौर था। हाँ। तो बड़ा इंतजार होता था कि वो रात को शो लगना। अनवर मकसूद साहब उस वक्त होस्ट करते होते थे ना। अल्लाह, रात 12 बजे तक हमने आखिरी नगमा सुन के तो फिर सोना। ऐसे एक जज्बा होता था कि शायद ये पाकिस्तान हमने ही हासिल किया है। हाँ। हम ही थे। और आज के दिन ही वो खुशखबरी हमें मिल गई है। हाँ, आज के दिन ही वो खुशखबरी हमें मिली। शायद वो सिपाही मकबूल हुसैन जो वो हम ही थे उधर उस दौर के ना। मैं बताती हूँ कि इतनी अच्छी फीलिंग होती थी, इतना अच्छा महसूस होता था। शायद ये हम सोचते थे ये हमारा हिस्सा है। हाँ। आज़ादी के इसमें ये हमारा हिस्सा है। और जब फिर बैठ के तकरीरें सुनना, स्पेशल तकरीरें तैयार करते थे हम ना, मुकाबला होता था, तकरीरी मुकाबला। हाँ जी, मुझे बहुत शौक था शुरू से तकरीरी मुकाबला। जो टीवी पे आता था वो भी स्पेशल देखते, बैतबाजी आती थी, बैतबाजी देखते थे, उसके शेर। फिर अच्छे की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, पेन लेके बैठ जाना, जैसे उसने करना फटाफट शेर लिख लेना। वो प्रैक्टिस भी हमारी बड़ी अच्छी थी और समझ में आती थी वो बात। अब हम वो सिर्फ सारी चीजें जो है ना वो इंटरनेट पे, बस फोन पे आ गई है। मैसेज कर दिया आपको 14 अगस्त का, कोई ऐसी वीडियो बना दी जिसपे व्यूज आ गए, बस खत्म। सीखने के अब आज़ादी कमरे तक रह गई है, कमरे तक रह गई है। सही बात। अब आज़ादी सिर्फ ये रह गई है हमें मोबाइल की परमिशन मिल जाए, हम इजीली इस्तेमाल कर लें। तो हम ना, मुझे आप बताएं आपकी कैसी गुजरती है 14 अगस्त? आपको क्या खास तैयारी करने का शौक होता है? क्योंकि तवज्जो का मरकज आप ही रहती हैं। हमना ने तो स्कूल में भी पार्टिसिपेट करना होगा, घर में भी कुछ ना कुछ। तो क्या तैयारी होती है, क्योंकि आप तो खास बच्चा है। अगस्त का महीना जब स्टार्ट होता है ना तो मैं तब से ही अपने घर को डेकोरेट करने का सोचती हूँ मैं कैसे करूँगी। अच्छा, जबरदस्त। और फिर मैं झंडियों से अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। एक धागा लेती हूँ और उसके ऊपर लगा के फिर उसे डेकोरेट करती हूँ। बचपन है ना हमारा। हम भी ऐसे बहुत। और ग्रीन और वाइट लाइटिंग से कुछ डेकोरेशन होती है। और फिर जब 12, 13 और 14 को मुझे प्रोग्राम्स में मैं इन्वाइटेड होती हूँ
स्कूल जैसे में कि आज। competitions आए, हाँ जी। जैसे कि आज तब तो फिर मुझे मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैं फिर पहले से डेकोरेट करना शुरू कर पहले से सेलिब्रेट कर लेती है। हाँ एग्जैक्टली ये अच्छा आपको वो याद है, हम जिस घर में रहते थे ना, तो हमारे सामने वाले घर का इतना फासला नहीं था, तो एक धागा यहाँ से एक धागा हाँ, वहाँ गली से, से उन्होंने कहना जाना, कि हाँ हम भी से जाते ये बांध गली, लो हाँ। और ऐसे कर लो, ऐसे ये ही, बहुत हाँ, रहा गली था से जाना, हमेशा। गली और से तब जाते ऐसा थे। कुछ भी नहीं होता था कि वो अलग घर है, ये एक अलग घर है, वो बच्चे हैं ऐसे। नहीं, फिर उसमें हवा चलती थी, फिर झंडियों की फटफट की जो आवाजें आती थी ना, वो मैं कहती हूँ रात तक कानों में सुकून देती थी। हमारी झंडियाँ बरकरार है, अभी लगी हुई हैं। और फिर एक और होती थी जिद हमारी मोहल्ले में पूरे में कि मेरा परचम उससे ऊंचा, मैं भी उसका कहने उससे वाली ऊंचा। थी, किसका फिर बड़ा हम- झंडा है। फिर हम करते क्या थे, जो डंडे होते थे ना जिनके ऊपर लगाते थे, कि उनके धागे बांध के, डोरियां रस्सियां, घर की बेडशीटें फाड़ के ना, वो कहते थे हमारा झंडा सबसे ऊपर ऊंचा, जाके बुलंद हमारा रहा। लहरा रहा है। अब मैं अभी भी करती हूँ ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। इसका तो वो दौर है ना मैं भी सुनहरी अपने वाला, बाबा से यही कहती हूँ कि हमारा झंडा वहाँ लगाना जहाँ पे सबसे ऊपर हो। सबसे ऊपर हो। ये शौक बचपन के शौक है। बिल्कुल इस तरह से अब सब चीज़ें महदूद इस तरह से हो गई है, हमने ग्रीन एंड वाइट जो है वो केक कट करना है, या फिर किसी ने सफ़ेद सूट पहन लिया, ये सब चीज़ें इस तरह से चल हरी रही है। लैस लगा ली, हाँ हाँ ग्रीन लैस लगा ली, बहुत महदूद हो गई हैं बहुत चीज़ें ना, महदूद हो गई उस हैं। तरह से अब हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं इसको। बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ कि आज़ादी, देखिए ये बातें तो चलो बचपन की होगी, लेकिन आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। कश्मीर वालों से पूछो, कश्मीर वालों से पूछो, गजा वालों से पूछो, फलस्तीन वालों से पूछो कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे हम क्या समझ रहे हैं, अपने आप को मैं पहले ही गेज करूंगी इसके अंदर, कि हम समझते थे झंडियाँ लगा के हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। जो पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी ना, उनको रायगा, वो बिल्कुल रायगा नहीं गई, उन्होंने हमें आज़ादी जो है वो दी है। और उसके साथ में ये हुआ कि हम आज़ादी को सिर्फ सेलिब्रेट एक बचपन तक करते थे, अब वो आप वाली बात है सिर्फ अब केक कट तक आ गई है। हाँ। अब इसकी ना आप लोगों को गजा की तरफ और वो भी देखिए, केक कट करके ना, मुझे एक चीज़ की बड़ी हंसी आती है, हम खुद खा लेते हैं। खुद खा लेते हैं, सही खुद कह रही ही है, 4 बिल्कुल। लोग घर के बैठे केक काटा, खुद खा लिया। ये ना मुझे मीर तकी मीर का ना एक शेर याद आ रहा है, तो वो जब आज़ादी के दिन थे, जब माइग्रेट करके आना था, अच्छा। तो उनका एक शेर वो मेरे दिल को बहुत बड़ा लगता है। जब मैंने पढ़ा, उसको पढ़ के मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी मैंने ना तशरीह की तो फिर समझ में आया कि शहान के कोहल था खाके पाजिन की, शहान शीन है अलिफ नून, शहान के कोहल था खाके पाजिन की, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयाँ देखी। कि उस वक्त ये दौर था कि जिनकी शानो शौकत उस दौर में हुआ करती थी ना, जब उसको बोलते हैं कि कटिए लगे थे, कट गए थे लोग, तो गलियों में इस तरह लहू बह रहा था कि उनके ना ये आंखें देखी जा रही थी, ना कान देखे जा रहे थे, ना गर्दन देखी जा रही थी, तलवारें चली थी। ये आज़ादी ऐसे थोड़ा मिल गई है कि जिसको आप लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ आज एक केक काटने की हद तक बस हम आज़ाद हैं। तो ये आप बहुत हमेशा आपने अपनी नानी की, अपनी अम्मी की, सबकी बहुत बातें की, उन्होंने कभी सुनाया आपको कि हिजरत करके जब वो आए थे, या फिर उनकी दोस्त अहबाब, वहाँ पे क्या सीन था, कैसे वो आए, वो बताएंगे? वो जो किस्से थे ना, वो रोंगटे खड़े करने वाले किस्से थे। वो कह रही थी जब हम माइग्रेट करके आए थे ना, मैं छोटा सा एक वाकया शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। कहती इतना कठिन था वो टाइम, इतना कठिन था कि ये जो हिंदू थे जिनकी तरफ से हम आ रहे थे, कि जब ये प्यासे हुए, क्योंकि 14 अगस्त का महीना था ना, शदीद गर्मी, हबस के दिन, फिर वो जंग का माहौल। कहती उन्होंने जो दरमियान में जिस तरह ये रखे हुए ना, हमारे वॉज रखे सब मटके जो पानी के रखे हुए थे, उन्होंने मशकीज़े भी नहीं, बाकायदा तौर पे उन्होंने बड़े घड़े रख दिए थे। अच्छा। मिट्टी के बड़े बड़े घड़े होते थे मनो वाले, उसके अंदर सब के अंदर जहर मिला दिया था। नदियों में जो नदियां बह रही थी उनके अंदर जहर मिला दिया था। कहती मेरी नानी अम्मा बताती थी कि हमारे जो जानवर थे ना, वो भी मर गए थे, उनकी भी बददुआ ली। कहती हम प्यासे, यानी हालत खुश्क हालत, और पराली कहते हैं उसको, जो ये घास, सूखी हुई घास नहीं होती, उनके नीचे छुप के हमने रातें गुजारी, फिर रातें गुजारी। कि मेरी एक नानी की कज़न थी, वो आप यकीन माने उनका पता नहीं कोई कितने किलो सोना था, ऐसे ही वो उनके हवाले करके आगे हमारी जान बख्शी कर दो बस। और कहते थे कि हम सांस बंद करके और बस यूँ लेट जाते, शायद मरे हुए हैं। आके वो बाकायदा ना इस तरह यूँ मार के देखते थे कि कौन जिंदा, कौन मरा हुआ है, कौन किस तरह। जो जिंदा नजर आता था, मेरी रानी कहती हमारा उस वक्त तकरीबन 17-18 साल की के 22 साल की थी, कहती हमारे सामने तलवारें यूँ चलती हुई देखी। कहती हमने आंखों से जो देखा है ना, जो इधर हमारे म्यूजियम में है, जो आर्मी म्यूजियम में जो एक सीन लगा हुआ है ना पूरा, हाँ जी, रेलवे स्टेशन का, वो देख के उनको वो उस ट्रॉमा में चली गई थी। कहती है ये तो सारे सीन हमारे साथ हुए थे।
बिल्कुल इस तरह से है, इसी चीज को लेकिन ताज़ा आज करते हम हुए क्योंकि ना, सेलिब्रेट करने के लिए बैठे, आज़ादी हमारे पास है, तो ये है कि हमें हमारी जो कुर्बानियां दी गई ना उनको याद रखते हुए, उनको याद सराहते रखते हुए हुए। हम वतन की मोहब्बत में जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। जितना हो सके इस मुल्क के साथ वफादारी की जाए, तो मुझे लगता है कि मुहिब्बे वतन होने का हम हक अदा कर सकेंगे। ये ना सोचा जाए, हम अक्सर देखते हैं इंतहाई, मुझे लगता है कि आप किसी वालिद से कहें ना तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो उसके लिए मुझे लगता है सारी उम्र की जो उसकी मेहनत या सारी उम्र की जो मोहब्बत होती है ना, वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। ऐसे ही सेम जब हम वतन के लिए कहते हैं ना पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, तो मुझे लगता है वो मट्टी शर्मिंदा जो हो जाती होगी कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि इस वतन को हासिल करने के लिए हमने क्या क्या दिया है। पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी, पाकिस्तान ने हमें इतना खूबसूरत ये खिता दिया। सोचने की बात है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है हमें, और हमें अपना काम करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को याद करेंगे हम। हमना शाहिद जो है, हमें आप क्या सुनाएंगी। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बताती हूँ, चलो दोनों मेरे मेहमानों का ताल्लुक जो है आज ओकाड़ा से है। और हमना का जिस शहर से ताल्लुक है वो मुझे खुद बताएंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल नाम है। रिनाला खुर्द, रिनाला खुर्द है। सही हो गया। ओकाड़ा से 10 मिनट की डिस्टेंस पे लाहौर की तरफ आते हुए। तो आप इतनी दूर से आती हैं हमना, जब लाहौर में कोई प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी उस मेहनत को और आपके आने को सलाम। बिल्कुल, मेरी मम्मा लेके आती हैं मुझे, मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। और मामा आपकी बैठी होती हैं, हर चीज़ ध्यान रख रही होती हैं। और मुझे याद है, मैं यहाँ पे इसकी मामा की बात को कंटिन्यू करूँगी। आपा, हम एक दिन प्रोग्राम में बैठ गए थे और हमना नीचे तैयार हो रही थी, तो मुझे हमना ने आंटी ने मुझे कहा कि हमना को ना नेल पेंट लगाना है, नेल पेंट मिल जाएगा। तो हमने कहा हाँ ज़रूर, 5 मिनट लेट करेंगे, हमना नेल पेंट लगाएगी। तो हमना कुछ सुनाएंगी आप हमें? जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा कवि मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। नैयरा, नूर, साहिरा जो है, उनकी बिल्कुल आवाज़ की इस तरह मुंह की आवाज़ लग रही है वही गाना गा रही है, माशाल्लाह, नगमा गा रही है। अच्छा, आप देखें, वो जब पढ़ रही थी ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे, और वो चीज़ है, मुझे लगता है ऐसे रिवाइंड हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हम उस मौके पे कभी मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जब भी तराना, मिली नगमा, कौमी तराना कुछ भी आता है ना, तो मुझे लगता है ऐसे ताज़ा हो जाती है ना सब चीज़ें। जैसे मैं आज वहाँ पे मौजूद हूँ और आज ऐलान होने लगा है और आज ऐलान हुआ है और हम आज़ाद हैं,
तो वो खुशी मुझे लगता है अंदर तक ताज़ा हो जाती वो है। जो हम सुनते हैं ना, ऐसे फीलिंग आती है उसकी। एक ना इश्तिहार आप देखते हैं वो 1 अगस्त से चलना शुरू हो जाता है कि रेडियो पाकिस्तान पे अब इत्तला की जा रही है कि इत्तला की जा रही है, वो लिटरली वो गूस बम्स देता है हमें ना इस तरह से। तो आप हमें डायरी निकाल कर क्या सुनाने लगी हैं? डायरी में बस मैं 1-2 चीज़ें जो मुझे कहीं से अच्छी चीज़ें मिले मैं नोट कर लेती होती हूँ। समझो ना ये आसाम मिला है, पाकिस्तान के मुतालिक मैं बता रही हूँ। समझो ना ये आसाम मिला है, दे के हज़ारों जां मिला है। बेशक। खाक में पहले लहू मिला था, तब जाके पाकिस्तान मिला है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, लिटरली तब जाके पाकिस्तान मिला। और फिर एक और बात कहूँगी मैं आखिर में, हर दौर में हर हाल में ताबिंदा रहूँगा। ये सबको कह रही हूँ, ठीक है, जो भी हैं पाकिस्तान के अंदर बाहर सब सुन लें। हर दौर में हर हाल में ताबिंदा रहूँगा, मैं जिंदा व जावेद हूँ, पाइंदा रहूँगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ जी, सब बोले इंशाल्लाह, ठीक है। मैं जिंदा व जावेद हूँ, पाइंदा रहूँगा, तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी। बेशक। गौरतलब बात है, तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीख के औराक में आइंदा रहूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ता क़यामत। इंशाल्लाह ता क़यामत। बेशक। इस तरह बेशक, से हम ना बेशक, कुछ और बेशक। सुनाएंगे, लिटरली मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बेटा। अब सुना जाए हमना से। और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, ये एक अंदर की हुब है ना, हुब है ना, क्या करें। सही बात है। आप क्या सुनाएंगे आप हमें हमना? देखिए, पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त बहुत से लोगों ने जब इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की थी तो बहुत सी जानें कुर्बान हुई थी। और ये एक बहुत मुश्किल मरहला था, तो मैं उनको भी एक मिली नगमा उनको पेश करूँगी। जी ज़रूर। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, की लभनिए विच बाजार कुड़े, देण मेरे दाता दी, ए देण मेरे दाता दी, नावें टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाये नी, एडा सस्ता माल नहीं, कितों जाके मंग ले आये नी, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक दे, तन पाघने ओना मावां दे, तन पाघने ओना मावां दे, जिन्ना मावां दे जाए ने, तन पाघने पैन परावां दे, जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने, ए मान ने माना वालियां दे, ए मान ने माना वालियां दे, नहीं इस दिते नु साड़ कुड़े।